अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको खुश व आबाद रखे, आमीन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रबड़ी फ़लूदे की रेसिपी। इसमें हम फ़लूदे की सेवइयाँ भी घर पर ही रेडी करेंगे। जैसे कि आज 10 मुहर्रम है और गर्मी बहुत ज़्यादा है, आप इस रबड़ी फ़लूदे को बनाकर मासूम बच्चों को या फिर जुलूस में आप सबील के तौर पर भी दे सकते हैं। फिर बाज़ार जैसा मज़ेदार और करीमी रबड़ी फ़लूदा बना सकते हैं घर पर बहुत ही आसान मेथड से। जैसे ही गर्मी बहुत ज़्यादा शिद्दत की पड़ रही है, तो ये ठंडा ठा रबड़ी फ़लूदा खाकर कुछ तो सुकून आएगा। तो मज़ेदार सा रबड़ी फ़लूदा बनाना स्टार्ट करते हैं। फ़लूदे की सेवइयाँ बनाने के लिए 3 कप मैंने पानी लिया है। 1 कप हम यहाँ कॉर्न स्टार्च कर लेंगे। सबसे पहले मैंने एक पैन लिया है और फ्लेम को भी मैंने ऑन नहीं किया। सबसे पहले कॉर्न स्टार्च को हम पैन के अंदर डाल देंगे। 1 कप कॉर्न स्टार्च के लिए 3 कप पानी बिल्कुल परफेक्ट रहेगा, क्योंकि हमने इसे थोड़ा थिक सा बनाना है। आप या चाहें तो 3.5 कप भी पानी ले सकते हैं। अब हम इसके अंदर पानी ऐड कर रहे हैं। सबसे पहले कॉर्न स्टार्च को हम पानी के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। स्पैचुले की मदद से हम अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसके अंदर जितने भी क्रिस्टल हैं वो सारे डिज़ोल्व हो जाएं। तो इस वक्त फ्लेम को ऑन नहीं करना, वरना यहाँ लम्स पड़ जाएंगे। पहले आप सिंपल कॉर्न स्टार्च को पानी के अंदर मिक्स कर लेंगे, उसके बाद अपने फ्लेम को ऑन करना है। जब सारे क्रिस्टल डिज़ोल्व हो जाएँ, लम्स भी सारे ख़त्म हो जाएँ, आपके पास एक स्मूथ सा लिक्विड आ जाएगा। फिर आपने फ्लेम को ऑन करना है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि कॉर्न स्टार्च पानी के अंदर अच्छे से मिक्स हो गया है। हमारे पास बिल्कुल स्मूथ सा एक लिक्विड आ गया है, बिल्कुल दूध की तरह है। मैंने पहले 3 कप पानी डाला था, आधा कप पानी मैंने इसमें और ऐड किया है। इस तरह मैंने 3.5 कप पानी लिया है और पानी ऐड करने के बाद हम चम्मच की मदद से इसे थोड़ा सा मिक्स करेंगे। जैसे ही ये मिक्स हो जाएगा, फ्लेम को हम ऑन कर देंगे। बाज़ार से जो आप फलूदे वाली सेवइयाँ लेते हैं, घर पर उसे आप आसानी बना सकते हैं। बाज़ार जैसी फलूदे वाली सेवइयाँ बनाने के लिए आपको सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर होंगे, पानी और दूसरा कॉर्न स्टार्च। दोनों इंग्रेडिएंट्स से आपकी बहुत ही बेहतरीन फलूदा सेवइयाँ बनकर रेडी हो जाएंगी। अभी मैंने फ्लेम को ऑन कर दिया है। जैसे जैसे ये गर्म होता जाएगा तो ये थिक होना शुरू हो जाएगा। गर्म होते होते ये ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो जाएगा। रबड़ी फलूदा गर्मियों में बहुत ज़्यादा चलता है। जब आप गर्मियों में ट्रैवल कर रहे होते हैं तो आप देखते हैं कि कुछ फासले पर ढाबे बने हुए होते हैं। यहाँ पर ठंडाई रबड़ी फलूदा, ठंडी दूध की बोतलें, ठंडा तुख्म लंगे का शरबत होता है और दूध सोडे की बोतलें होती हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जैसे जैसे ये गर्म होता जा रहा है, ये थिक होना शुरू हो गया है। सब आपने चम्मच को मुसलसल चलाते रहना है। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जैसे ही आप फ्लेम ऑन करते हैं तो उसके बाद आप मुसलसल चम्मच चलाते रहें। आपने चम्मच को नहीं छोड़ना, क्योंकि जैसे ही आप चम्मच चलाना छोड़ते हैं तो इसमें लम्स पड़ जाते हैं, यानी इसमें गुठलियाँ सी बन जाती हैं जो अलग से नज़र आती हैं। जैसे जैसे ये और पकता जाएगा और थिक होता जाएगा, और हमने इसे तब तक पकाना है जब तक ये ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। ठंडा ठा रबड़ी फलूदा बनकर बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा, और जो बच्चे दूध नहीं पीते उनके लिए तो ये बेस्ट ऑप्शन है, कि जब आप उन्हें रबड़ी फलूदे के फॉर्म में दूध को देंगे तो फिर वो खुश होकर ले लेंगे। ये रबड़ी फलूदा बड़ा एनर्जेटिक होता है और हमारे जिस्म को ठंडा रखता है। कमर्शियल दुकानों और बाज़ारों में इसी तरीके से रबड़ी फलूदा बनाकर सेल किया जाता है। बाज़ार से जो आप रबड़ी फलूदा खाते हैं तो वो हाइजीन का इतना ख्याल नहीं रखते, जबकि घर पर ही आप बआसानी ये रबड़ी फलूदा बना सकते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये ठीक हो गया है, लेकिन अभी ये पूरा ट्रांसपेरेंट नहीं हुआ, तो थोड़ा सा हम इसे और पकाएंगे। और जैसे ये ठीक हो जाएगा तो फ्लेम को हम बिल्कुल लो कर देंगे। मुसलसल हम इसे चम्मच की मदद से चलाते रहेंगे, जिससे ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। बचपन में ये रबड़ी फलूदा खाने बहुत ज़्यादा जाते थे। जैसे हम स्कूल से वापस आते थे, खाना खाकर थोड़ा सा रेस्ट करते थे और उसके बाद हमारे मदरसे का टाइम हो जाता था। मदरसे जाने से पहले हम ये रबड़ी फलूदा खाकर जाते थे ठंडा ठंडा। उन्होंने ये फलूदे वाली जो सेवइयाँ हैं वो मटके के अंदर रखी भी होती थी, बर्फ़ और ठंडा पानी डालकर। एक बैग के अंदर वो बर्फ़ को कूट कर रखते थे और रबड़ी बनी भी होती थी। वो रबड़ी उन्होंने मिट्टी के कूंडे के अंदर रखी भी होती थी, जिसमें दही जमाते हैं। हमारा जैसे ही ट्रांसपेरेंट हो गया था तो हमने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया था। जैसे ये ट्रांसपेरेंट हुआ था तो फ़ौरन ही हमने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया था, वरना ये ओवर कुक हो जाता। मैंने एक मोटा शॉपिंग बैग लिया था और उसके अंदर मैंने ये डाल दिया था मिक्सचर। शॉपिंग बैग की साइड से मैंने छोटा सा सुराख कर लिया था। मैंने एक खुले बर्तन के अंदर बिल्कुल चिल वाटर लिया है और जैसे ही शॉपिंग बैग को प्रेस करते रहेंगे, इस तरह धार बनाकर हम इसे डालेंगे। इस तरह हमारी लंबी लंबी बड़ी बड़ी सेवइयाँ बनकर रेडी हो जाएंगी। ठंडे पानी में, चिल वाटर में जब हम इसे डालेंगे तो ये अपनी शेप को मेंटेन कर लेंगी। खुले बर्तन के अंदर ठंडा पानी ले लीजिएगा और उसके अंदर थोड़ी सी बर्फ़ डाल दीजिएगा, जिससे ये फुल चिल हो जाएगा। इस तरह शॉपिंग बैग से आप धार बनाकर इस मिक्सर को डालते रहेंगे और ये सेवइयों की शक्ल में आ जाएंगी। देखिए घर पर कितनी आसानी से हम ये सेवइयाँ बना सकते हैं।
इसको बनाने में हमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और कुछ ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी हमें रिक्वायर्ड नहीं होंगे। बस 2 इंग्रेडिएंट्स से ये बहुत जल्दी से बनकर रेडी हो जाती है। इस तरह हम सारी सेवइयों को शेप दे लेंगे और इसके बाद भी हम इसे ठंडे पानी में ही रखे रहने देंगे जब तक हम रबड़ी तैयार नहीं कर लेंगे। आपने सेवइयों के साइज़ को कितना बड़ा रखना है, इट्स अप टू यू। आप चाहें तो सेवइयों का साइज़ छोटा भी कर सकते हैं और चाहें तो सेवइयों का साइज़ बड़ा भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ जो शॉपिंग बैग इस्तेमाल किया है वो सिंपल मार्ट से जब हम कोई भी चीज़ बाय करते हैं, जैसे दालें चावल वगैरह जब हम बाय करते हैं तो हमें मोटे शॉपर में डाल कर देते हैं। इस मैंने वही मोटे वाला शॉपिंग बैग लिया है और उसे मैंने ग्लास के अंदर पहले सेट कर लिया था। उसकी कोने वाली साइड मैंने ग्लास के अंदर कर ली थी और फिर ये ट्रांसपेरेंट वाला मिक्सचर मैंने उसके अंदर चम्मच की मदद से डाल दिया था और इस तरह प्रेस कर अब हम सेवइयाँ बना लेंगे सारी। रबड़ी फलूदे के अंदर हम चिया सीड्स भी डालेंगे, इसे हम तुख मलंगा कहते हैं। इसके लिए मैंने पानी लिया है और तुख मलंगा लिया है। मैंने यहाँ तुख मलंगा तकरीबन 4 चम्मच लिया है। पहले मैंने इसे अच्छे से साफ़ कर लिया था। आप भी तुख मलंगे को भिगोने से पहले उसे अच्छे से साफ़ कर लीजिएगा और फिर इसे पानी में भिगोइएगा। बाउल के अंदर मैंने तुख मलंगा डाला है और उसके अंदर मैं पानी ऐड कर रही हूँ। बाउल के अंदर इतना पानी लेना है कि हमारा तुख मलंगा जो है अच्छे से फूल जाए। पानी डालने के बाद चम्मच की मदद से हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और तकरीबन 20 से 25 मिनट तक हम इसे फ्रीज़र में रख देंगे फूलने के लिए। रबड़ी बनाने के लिए मैंने 1 किलो दूध लिया है फुल फैट वाला। फुल भरकर हम चीनी का लेंगे, इसमें हम 5 इलायचियाँ डालेंगे और कॉर्नफ्लोर को मिक्स करने के लिए हम पानी लेंगे। तो वाइट वाला हिस्सा छोटे छोटे पीस में मैंने कर लिया है। 2 चम्मच हम इसमें कॉर्नफ्लोर लेंगे। सबसे पहले हम कैरेमल रेडी करेंगे। कैरेमल बनाने के लिए चीनी को हम पैन के अंदर ऐड कर देंगे। फ्लेम को मैं ऑन कर दूंगी और चम्मच की मदद से चीनी को हम चलाते रहेंगे। जैसे इसमें हीट लगती जाएगी तो ये गर्म हो जाएगा और चीनी के जो क्रिस्टल हैं वो आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे। रबड़ी बनाने के लिए कैरेमल पहले रेडी करना बहुत ज़रूरी है, इसी से ही हमारी रबड़ी में अच्छा सा कलर आएगा। हमने कोई भी आर्टिफिशियल कलर यूज़ नहीं करना रबड़ी बनाने के लिए, क्योंकि ये कमर्शियल रेसिपी है। इसीलिए हम यहाँ रबड़ी इस तरीके से रेडी कर रहे हैं और इस तरह इन सारे इंग्रेडिएंट्स को यूज़ कर हम कम क्वांटिटी में चीज़ों को इस्तेमाल कर ज़्यादा रबड़ी बना सकते हैं। कि अगर आप रबड़ी बिल्कुल ओरिजिनल तरीके से बनाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा दूध रिक्वायर होता है। तकरीबन 5 से 6 किलो दूध की इतनी रबड़ी बनकर रेडी होती है जितनी यहाँ हमारी 1 किलो दूध की रबड़ी बनकर रेडी होगी। शॉप्स वाले जो रबड़ी डालते हैं रबड़ी फलूदे के अंदर वो इसी मेथड से बनाते हैं ताकि उनकी कॉस्ट कम से कम हो और उन्हें प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो। लेकिन जैसे जैसे ये गर्म होती जा रही है हल्का सा मेल्ट होना शुरू हो गई है। ये हमने इसे मुसलसल चम्मच की मदद से चलाते रहना है ताकि ये नीचे ना चिपके। मीडियम फ्लेम के ऊपर इस सारी चीनी को हमने मेल्ट कर लेना है। शुरू में जैसे ये चीनी मेल्ट होना शुरू होगी तो इसका कलर वाइट ही होगा, लेकिन जैसे जैसे हम इसे पकाएंगे तो इसका कलर डार्क हो जाएगा, फिर ये बिल्कुल कैरेमल वाली फॉर्म में आ जाएगी। कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वो चीनी को मेल्ट करने के लिए पहले थोड़ा सा पानी डाल देते हैं कैरेमल बनाने के लिए। लेकिन अगर आप कैरेमल बनाने के लिए चीनी के अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करती हैं उस मेथड में कैरेमल बनने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा और आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसीलिए कैरेमल रेडी करने का ज़्यादा बेस्ट वे यही है कि आप पहले चीनी को मेल्ट कर लें। इसके अंदर आप बिल्कुल भी पानी ऐड ना करें, बल्कि चीनी मेल्ट होकर खुद ही लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी। लेकिन जैसे जैसे इसके अंदर हीट लगती जा रही है तो बाकी बची हुई चीनी है वो भी मेल्ट हो रही है और जो पहले से मेल्ट हो गई है उसका कलर भी चेंज हो रहा है। मेल्टेड चीनी वाइट कलर से ब्राउन कलर में चेंज होना शुरू हो गई है। अब ऑलमोस्ट चीनी जो है डिज़ोल्व हो गई है, बस थोड़ी सी रह गई है। तो इस वक्त हम फ्लेम को लो कर देंगे। 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे हम इसे। देखिए ये बिल्कुल कैरेमल फॉर्म में आ गई है। इसके अंदर हमने 5 इलायचियाँ डाल दी हैं। देखिए ये मिक्सर जो है थिक सा होना शुरू हो गया है, यानी ये चाशनी वाली फॉर्म में आ गया है। हमने इसे इतना ही पकाना है कि एक तार की चाशनी जितना हो। अगर आप इसे ज़्यादा पकाएंगे तो कलर तो डार्क हो जाएगा, लेकिन इसमें से जलेबी की स्मेल आएगी। इसीलिए जैसे इसमें ये परफेक्ट कलर आएगा तो हम इसमें दूध ऐड कर देंगे। हमने 1 किलो दूध इसके अंदर डाल देना है। जैसे ही हम इसके अंदर दूध ऐड करेंगे तो इसमें बबल्स उठना शुरू हो जाएंगे। ये कैरेमल थोड़ी सी स्टिकी और हार्ड हो जाएगी, तो आपने परेशान नहीं होना, बल्कि चम्मच की मदद से इसे मुसलसल चलाते रहना है। इस तरह कैरेमल खुद ही डिज़ोल्व हो जाएगा और दूध के अंदर मिक्स हो जाएगा। देखिए कैरेमल के अंदर दूध डालते ही दूध का कलर चेंज हो गया है, लेकिन जैसे ही बाकी कैरेमल मेल्ट होगा तो इसका कलर और डार्क हो जाएगा। मैंने यहाँ फ्लेम को लो से मीडियम पर कर दिया है ताकि कैरेमल अच्छे से इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाए। अगर हम सिंपल तरीके से रबड़ी बनाते तो दूध का इस तरह कलर आने में ही तकरीबन 2 घंटे लग जाते। जब हम दूध को 2 घंटे पकाते तब ऐसा कलर आता, और उसमें हमें दूध भी ज़्यादा क्वांटिटी में लेना पड़ता, क्योंकि जैसे जैसे दूध ड्राई होता जाएगा और पकता जाएगा तब उसका ऐसा कलर आता है।
जैसे कि आप देख रहे हैं कैरेमल अच्छे से दूध के अंदर मिक्स हो गया है और चम्मच कितनी स्मूथली इसमें चल रहा है। बस अब हम दूध को अच्छे से पकाएंगे जब तक इसका कलर और ज़्यादा डार्क ना हो जाए और ये थोड़ा सा ड्राई ना हो जाए। फ्लेम को थोड़ा सा हम हाई कर देंगे। हमने इसे इतना पकाया है कि 1 कप जितना दूध इसमें खुश्क हो गया है और ये अब 3 पाव रह गया है। जो ब्रेड का मिड वाला हिस्सा होता है वो हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। मैं 3 ब्रेड के मिड वाला हिस्सा इसमें डाल रही हूँ, छोटे छोटे पीसेस में कर कर। जैसे ब्रेड क्रम्स होते हैं उसी तरह मिड वाले हिस्से को हमने बिल्कुल छोटा बारीक कर लेना है। मैंने ब्रेड के कॉर्नर्स को पहले रिमूव कर लिया था और उसका मिड वाला वाइट वाला जो हिस्सा है उसे हाथ की मदद से बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में कर लिया था, जो कि मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब चम्मच की मदद से हम इसे चलाते रहेंगे। इस तरह हमारी जो ब्रेड है वो भी सोक कर लेगी दूध को और उसमें भी कलर आ जाएगा बिल्कुल रबड़ी वाले जैसा और ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी। और जैसे हम इसमें कॉर्नफ्लोर डालेंगे तो ये बिल्कुल मलाई जैसी हो जाएगी। जैसे रबड़ी के अंदर थिक सी मलाई की लेयर होती है वैसे ही उस फॉर्म में आ जाएगी ये। अभी हम चम्मच की मदद से इसे चलाएंगे और थोड़ा सा और हम इसे पकाएंगे। इस तरह पकाने से एक तो ये गाढ़ा हो जाएगा, दूसरा इसका कलर भी बहुत अच्छा सा आ जाएगा। और इसको थिक करने के लिए हम स्लैरी रेडी करेंगे, जिसके लिए मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है 2 चम्मच। इसके अंदर तकरीबन 3 चम्मच मैं पानी ऐड कर रही हूँ। चम्मच की मदद से मैं इसे अच्छे से मिक्स करूँगी। कॉर्नफ्लोर को हमने चम्मच की मदद से पानी में अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि इसमें जो लम्स है वो रिमूव हो जाए और ये स्मूथ सा मिक्सर बनकर रेडी हो। मैंने यहाँ 3 चम्मच पानी ऐड किया है और मैं चम्मच से मिक्स कर रही हूँ। अगर हमें रिक्वायर हुआ तो हम थोड़ा सा पानी और ऐड कर देंगे, लेकिन ये 3 चम्मच में ही अच्छे से मिक्स हो गया है। हमारा ये दूध है वो पककर और ज़्यादा गाढ़ा हो गया है। अब हम इसके अंदर कॉर्नफ्लोर वाला मिक्सचर डालेंगे, कॉर्नफ्लोर पानी से जो हमने बनाया है। अब हमने कॉर्नफ्लोर और पानी के मिक्सचर को इसके अंदर डालना है, तो चम्मच को हमने मुसलसल चलाना है। इस मिक्सर को डाल के जैसे जैसे हम इसे पकाएंगे ये और ज़्यादा थिक हो जाएगी और बिल्कुल रबड़ी बन जाएगी। माशाल्लाह, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये कलर कितना अच्छा आया है और थिकनेस भी इसमें बहुत अच्छी आ गई है। लेकिन अभी हम इसमें 2 से 3 बॉयल और दिलवाएंगे ताकि ये और गाढ़ी हो जाए। कॉर्नफ्लोर डालने के बाद हम 4 से 5 मिनट तक इसे और पकाएंगे। इस तरह कर कर हमारी बेहतरीन सी रबड़ी रेडी होगी। माशाल्लाह, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये कितनी थिक हो गई है और कितना अच्छा कलर आया है इसका। कि मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह ये बिल्कुल रबड़ी जैसी हो गई है और ब्रेड भी उस शेप में आ गई है जिस तरह रबड़ी के अंदर बलाई होती है। हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे, रबड़ी को ठंडा कर लेंगे। रबड़ी फलूदे को बनाने के लिए मैंने कटे हुए बादाम लिए हैं, भीगा हुआ हमने तुखमलंगा लिया है और रबड़ी ली है जो हमने ठंडी कर ली है। इसमें हम कुटी हुई बर्फ़ का इस्तेमाल करेंगे। सवैयाँ लेंगे जो कि हमने ठंडे पानी में डालकर पहले ही रेडी कर ली थी। मैं आपको उठाकर दिखाती हूँ कि हमारी कितनी अच्छी सवैयाँ बनकर रेडी हुई हैं। रबड़ी दूध या रबड़ी फलूदा बनाने के लिए सबसे पहले इस रबड़ी को मैं एक बड़े पैन के अंदर डाल रही हूँ ताकि सारी चीज़ें मिलाकर हम अच्छे से मिक्स कर सकें। और रबड़ी वाले पैन से हमने सही से सारी रबड़ी को निकाल लेना है और दूसरे पैन में डाल देना है। अब जो तुखमलंगा हमने भिगो के रखा था वो अच्छे से फूल गया है, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तकरीबन 4 चम्मच उंगलियों की मदद से इस तुखमलंगे को हम अच्छे से रबड़ी के अंदर मिक्स करेंगे। इससे रबड़ी में जो थिकनेस है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। माशाल्लाह, कितने अच्छा लग रहा है ये। तुखमलंगे को रबड़ी में अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसके अंदर बर्फ़ डालेंगे। बर्फ़ जो हमने पहले ही कूट कर रखी हुई थी वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इससे हमारा रबड़ी फलूदा बहुत ठंडा ठार बनेगा। रबड़ी फलूदा वैसे भी फुल चिल और ठंडा ठंडा अच्छा लगता है, इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा बर्फ़ ऐड की है। सारा रबड़ी फलूदा बनाने के बाद फ़ौरन ही हमने इसे यूज़ कर लेना है। और अगर आपने इसे फ़ौरन इस्तेमाल नहीं करना तो जितना आपको रिक्वायर है आप उतना पहले रबड़ी फलूदा बना लें और उसे यूज़ कर लें। बाकी चीज़ों को ऐसे अलग अलग ही रहने दें और जब रिक्वायर हो तो आप अपने नीड के अकॉर्डिंग इसे और बना लें। क्योंकि आप अगर रबड़ी फलूदा बनाकर ज़्यादा देर तक रखेंगे तो जैसे ही बर्फ़ मेल्ट होती जाएगी तो इसका टेस्ट थोड़ा सा फीका हो जाएगा, चीनी इसमें कम हो जाएगी। अब यहाँ जो तैयार हुई हमारी सवैयाँ हैं उसे हम उठाएंगे हाथ की मदद से। पानी हम ड्रेन कर लेंगे। हमने सिर्फ सवैयाँ ही डालनी है रबड़ी के अंदर। चार वाले भी जब ये रबड़ी फलूदा रेडी करते हैं तो वो सारी चीज़ों को अलग अलग रखते हैं। जैसे ही उनके पास कोई कस्टमर आता है रबड़ी फलूदा खाने के लिए तो फ़ौरन ही वो सारी चीज़ों को असम्बल कर लेते हैं। मीठा रबड़ी फलूदा बनाकर वो उन्हें सर्व कर देते हैं। एक बॉटल के अंदर वो शीरा भी बनाकर रखते हैं अलग से, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो फिर वो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो शीरा उसमें डलवा लेते हैं। सवैयाँ डालने के बाद हमने डुंगिया की मदद से इसे अच्छे से चलाया है ताकि सारी चीज़ें मिक्स हो जाएँ। बर्फ़ की वजह से हमारा रबड़ी फलूदा भी ठंडा हो जाए। हमारा रबड़ी फलूदा रेडी हो गया है। इसे हम सर्विंग ग्लास में निकाल रहे हैं। माशाल्लाह, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हमारा कितना गाढ़ा रबड़ी फलूदा बनकर रेडी हुआ है, बिल्कुल बाज़ार वाले जैसा। दोनों ग्लासों के अंदर हम इस रबड़ी फलूदे को पोर कर लेंगे।
क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चिल हुआ हुआ है तो हमने इसमें थोड़ी कम बर्फ़ ही डाली है ग्लास के अंदर। दूसरे ग्लास के अंदर भी मैंने ये रबड़ी फ़लूदा निकाल लिया है। हमारा भीगा हुआ तुख मलंगा है, हम गिलास पर ऊपर से इस तरह डालेंगे इसमें। फिर गार्निशिंग के लिए कटे हुए बादाम हम इसमें ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ तकरीबन 1 चम्मच तुख मलंगा इसमें डाला है ऊपर से। बिल्कुल इसी तरह दूसरे ग्लास में भी हम 1 चम्मच तुख मलंगा डाल देंगे और इसके ऊपर भी हम बादाम की गार्निशिंग कर देंगे। इस तरह हमारा बड़ा ही मज़ेदार टेस्टी बाज़ार वाले जैसा क्रीमी रबड़ी फ़लूदा बनकर रेडी हो गया है। लुक और टेस्ट दोनों में ही बिल्कुल कमर्शियल रबड़ी फ़लूदे वाले जैसा ही है। अपने बच्चों के लिए इस गर्मी में ये ठंडा ठंडा फ़लूदा ज़रूर रेडी कीजिएगा ताकि आपके बच्चों को थोड़ा सा सुकून मिले इसे पीकर। कि बच्चों को ये टेस्ट में बहुत पसंद आने वाला है। इवन वो आपसे डिमांड कर कर बनाएंगे एक दफ़ा जब आप उनके लिए बनाएंगी कि ये टेस्ट और लुक दोनों में ही बहुत कमाल है। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।